नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं काल दैत्य की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तियों में से एक होता है। हालांकि ये तामसिक शक्तियों में आता है। ये हमारे हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकरण, ये षटकर्म करने में सक्षम है। इसके अलावा सामग्री ट्रांसफ़र, एक वस्तु को दूसरे स्थान में पहुंचाना, नोटों की बारिश जैसी क्रिया तथा ज़मीन में गड़े हुए धन इत्यादि को निकालने की क्रिया। इस प्रकार से बहुत से हर प्रकार के कार्य करने में ये शक्ति सक्षम है। बहुत ही शक्तिशाली शक्तियों में से एक है काल दैत्य जो है। इसकी साधना शुक्ल पक्ष में किया जाता है। शुक्ल पक्ष के किसी भी पंचमी के दिन से शुरू किया जा सकता है साधना को। इस साधना में जो है पश्चिम की दिशा में मुख करके बैठना है, किसी भी एकांत कमरे या एकांत स्थान में, और पूजा पाठ इत्यादि स्थानों से दूर बैठना है, मतलब मंदिर इत्यादि से दूर बैठना है। शमशान में भी कर सकते हो साधना को, घर पे भी कर सकते हो एकांत कमरे में, परंतु वहाँ मंदिर इत्यादि की स्थापना ना हो, ऐसे स्थान पर आपको इस साधना को करना है। अब इस साधना में शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन से करना है। रात्रि 12 से 3:30 के बीच में साधना को करना है। अब इसमें पश्चिम की दिशा में एक चौपाई बिछा लें और उसके ऊपर में लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर में एक चांदी की थाली स्थापित करें। उसमें एक सरसों तेल का दीपक लगा लें मिट्टी का, और उस थाली को जो है श्वेत पुष्पों से, चाहे मोगरे का पुष्प हो या जो भी पुष्प हो, श्वेत पुष्पों से उस थाली को अच्छी प्रकार से सजा लें। और आपको इस उक्त मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 12 माला पाठ करना है, रात्रि 12 से 3:30 के बीच में। सुरक्षा घेरा इसमें अनिवार्य है। साधना से पहले सुरक्षा घेरा बना लीजिए और शरीर बंधन कर लीजिए मंत्र के द्वारा। उसके बाद ही इस साधना को करना है। तो इस प्रकार से 12 माला आपको इस उक्त मंत्र का पाठ करना है प्रतिदिन, एक ही स्थान में, एक ही समय पर। तो इस प्रकार से लगभग 7 से 9 दिन के अंतर्गत ये साधना सफल हो जाती है और शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। और प्रत्यक्ष होने के पश्चात शक्ति से हमको वचन ले लेना है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना होगा, जो भी कार्य मैं तुम्हें दूं वो तुम्हें करना होगा, और किसी वजह से तुम मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस प्रकार से 3 वचन ले लें। और जैसे मान के चलिए 9 दिनों के अंतर्गत भी ये शक्ति पूरी तरह से आपके वश में नहीं होती, मतलब पूरी तरह से आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है। हाँ, जब तक ये शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती आपके सामने पूरी तरह से, तब तक आपको इससे कोई भी बात नहीं करनी है। आपके आसपास जितने भी आभास तो इसमें बहुत से भयानक आभास होते हैं, परंतु आपको पूर्ण एकाग्रता के साथ इस साधना को करनी है। अपना ध्यान को बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ भटकना नहीं चाहिए। इस साधना में पूर्ण एकाग्रता के साथ इस साधना को करना है। और जब तक ये शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो जाती और खुद से नहीं कह देती है कि क्यों बुलाया है मुझे, या जो भी कहती है, तब तक उस साधना को आपको करते चले जाना है। तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 9 दिनों के अंतर्गत ये साधना सिद्ध हो ही जाती है। अगर 9 दिन के अंतर्गत भी ये साधना सिद्ध ना हो तो 10वें दिन जो है इस साधना के मंत्र में स्वाहा जोड़ करके
आपको इसी मंत्र से इसका दशांश हवन कर देना है। किसी भी आम की लकड़ी को जला करके हवन सामग्री के माध्यम से इस उक्त मंत्र में सोहा जोड़ करके आहुति चढ़ाते हुए इसका दशांश हवन आपको कर देना है। इससे अवश्य ही शक्ति सिद्ध हो जाएगी, अवश्य ही शक्ति आपके प्रत्यक्ष हो जाएगी और साधना आपकी पूर्ण तरह से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर शक्ति पहले ही अगर आपकी सिद्ध हो जाती है, 5 से 6 दिनों में अगर सिद्ध हो जाती है या उससे पहले सिद्ध हो जाती है, तो आपको ऐसा हवन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर 9 दिनों में भी अगर सिद्ध नहीं होती है, तब 10वें दिन आपको इसका दशांश हवन करना है। तो इतना ही नियम है। और इसमें जो है आप जिस थाली इत्यादि का प्रयोग किए हैं, उस थाली को आपको साधना से धो जाने के पश्चात में लाल कपड़े में लपेट करके किसी अच्छे स्थान पर रख देना है। थाली और माला का, जिस माला का आपने प्रयोग किया, दोनों को ही आपको लाल कपड़े में लपेट कर अच्छे स्थान पर रख देना है। रोजाना उसमें धूप अगरबत्ती इत्यादि दिखाना है। तो ये शक्ति आपकी जागृत हमेशा बने रहेगी। और जब इस शक्ति का त्याग करना है, तब उस थाली को और उस माला को आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। तो ये शक्ति खुद आपसे दूर हो जाएगी, आपको छोड़ के चले जाएगी। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। तो वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिस मंत्र से इसका आह्वान करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम इति मन्यसे पावला पावला एका सिकेला एका सिनेर, 7 अक्षर की चौपाई 3.5 अक्षर का मंत्र, जोत ज्वाला काल दैत्य हाजिर हाजिर, गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम इति मन्यसे पावला पावला एका सिकेला एका सिनेर, 7 अक्षर की चौपाई 3.5 अक्षर का मंत्र, जोत ज्वाला काल दैत्य हाजिर हाजिर, गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।